अगर आप एक सर्विसमैन हैं और आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इस देश के लिए सेवा किया है, तो अब वही देश आपको दे रहा है पक्की सरकारी नौकरी पाने का मौका। डीआरडीओ में 764 वैकेंसी निकला है, जिसमें से कुछ वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। अगर आप एक सर्विसमैन है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो अगर आपने ये वीडियो स्किप किया तो हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए, तो इसीलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखिए। अगर आप एक सर्विसमैन है या इस साल के अंदर रिटायर होने वाला है या तो फिर आप डिफेंस बैकग्राउंड से है, तो ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, देश और जवान से जुड़ी अपडेट न्यूज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डीआरडीओ यानी देश के लिए हथियार, टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट बनाने वाले भारत सरकार की सबसे ताकतवर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और अब इसी डीआरडीओ में एक सर्विसमैन के लिए नौकरी का दरवाजा खुला हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में उस नौकरी के बारे में आप लोगों को डिटेल में जानकारी देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट यानी कि सेप्टेम की तरफ से डीआरडीओ की नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कुल 764 पद निकाला गया है। इनमें से 561 पद टेक्नीशियन असिस्टेंट बी के लिए है और 203 पद जो है टेक्नीशियन ए के लिए है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है और आप 1 जनवरी 2026 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2026 रखी गई है। अगर आवेदन में कोई गलती है, उसको सुधारना है, तो करेक्शन विंडो 4 जनवरी से 6 जनवरी 2026 तक खुली रहेगी। टीआर 1 सीबीटी एग्जाम डेट अभी घोषित नहीं किया गया है। इसके लिए आपको डीआरडीओ के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करते रहना पड़ेगा। अब अगर हम एक सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पे एक जरूरी बात समझ लीजिए। टेक्नीशियन असिस्टेंट बी की जो वैकेंसी है उनमें पूर्व सैनिक को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, लेकिन एक सर्विसमैन भी इन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो रिजर्वेशन दिया गया है वो दिया गया है टेक्नीशियन ए की वैकेंसी में। यहाँ आप नोटिफिकेशन में ईएसएम का जो कॉलम है वो देख सकते हैं। कारपेंटर का एक पोस्ट है। सीओपीए यानी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट का 52 में से 2 पोस्ट एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन का 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स का 4 पोस्ट है। फिटर का 3 पोस्ट, मैकेनिकल मोटर व्हीकल का 2 पोस्ट और फोटोग्राफर का 1 पोस्ट है। यानी 764 में से कुल 16 पद एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। बाकी टेक्नीशियन ए और टेक्नीशियन बी दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, टेक्नीशियन असिस्टेंट बी में रिजर्वेशन नहीं है। अभी देख लेते हैं एज लिमिट पे। सभी पद के लिए एज लिमिट 18 से 28 साल रखा गया, लेकिन एक सर्विसमैन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको कुल उम्र में से आपका जो सर्विस पीरियड है वो घटाया जाएगा, उसके बाद 3 साल और घटाया जाएगा और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो इफेक्टिव एज है वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन की पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी आपको संक्षेप में समझा देता हूँ। कारपेंटर के लिए आपका 10 पास प्लस आईआईटी, सीओपीए के लिए 10 पास प्लस आईआईटी, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 10 पास प्लस आईआईटी, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पास प्लस आईआईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 पास प्लस आईआईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो ऑपरेटर के लिए टीवी, रैडार आईटीसी आईटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मैकेनिक्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिटर के लिए 10 पास प्लस आईआईटी फिटर, मोटर मैकेनिक के लिए 10 पास प्लस आईआईटी मोटर व्हीकल मैकेनिक, फोटोग्राफर के लिए 10 पास प्लस आईआईटी फोटोग्राफर। तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ सिलेक्शन होगा मल्टी स्टेज प्रोसेस की तरह। सीबीटी 1 यानी टीआर 1, इसमें जनरल साइंस का 10 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंग्लिश का 30 क्वेश्चन रहेगा और मैथ का 40 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग का 40 क्वेश्चन रहेगा। कुल 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 नंबर ही रहेगा, जिसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा और ये होगा प्रोविजन सिलेक्शन के लिए। और उसके बाद होगा सीबीटी 2 यानी मेन एग्जाम। इसमें ट्रेड ऑब्लिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर ही रहेगा और इसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम रहेगा। और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट और टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का। यहाँ पे सर्विस सोल्जर के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर आप सर्विस में हैं और एडवर्टाइजमेंट डेट से 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं, तो आप इन वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। बस आपको अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट देनी होगी।
पोस्टिंग लोकेशन, अप्लाई करते समय आप अपनी पोस्टिंग प्रेफरेंस भर सकते हैं। एक बार पोस्टिंग मिलने के बाद कम से कम 5 साल उसी लोकेशन में आपको काम करना होगा। पोस्टिंग की जो वैकेंसी है वो है दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, चंडीगढ़, देहरादून, कानपुर, कोच्चि, विशाखापट्टनम, जोधपुर, मैसूर, बालासोर, जगदलपुर, अंबरनाथ, हल्द्वानी, यही सब जगह पर आपका पोस्टिंग रहेगा। अभी देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। आवेदन के लिए आपको ऑनलाइन मोड में जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.tr.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना है।